बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और आप देख रहे हैं ISTV। आज के प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के अंदर वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जो केस ज़ेर समाअत है उसके हवाले से बात करेंगे और इब्तिदा करेंगे आज सुबह वज़ीर आज़म हाउस में PDM के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया मरियम नवाज़ ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, ANP की तरफ से एमएल वली ख़ान, इसी तरह मुस्लिम लीग काब की तरफ से उनके जो एक वफाकी वज़ीर है, बलूचिस्तान की जो मंगल पार्टी थी, बाब पार्टी थी वगैरह, उनके जितने भी MQM के सारे इत्तेहादी उसके अंदर शामिल थे। और हमने देखा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान के आला अदलिया पे इल्ज़ामात लगाए, उनको दबाव में लाने के लिए जिस किस्म का ज़ुबान इस्तेमाल किया, यकीनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक था। और पाकिस्तान के अंदर जिस अंदाज से इन सियासी जमातों ने आज अदलिया के ख़िलाफ़ ओपनली उन पे जिस किस्म के हमले किए और उन्होंने पाकिस्तानी अदलिया को बदनाम करने के लिए, उनके जजेस साहिबान को बदनाम करने के लिए जो कोशिश की, वो यकीनी तौर पे काबिल मज़म्मत था। चूँकि उनका ये ख्याल था कि आज 1 बजे डिप्टी स्पीकर के रूलिंग के ख़िलाफ़ केस की समाअत शुरू होगी, तो उससे पहले उन्होंने तकरीबन 10:30 बजे के करीब अपना वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे दबाव डालने की कोशिश की। यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ सवालात हैं और सोशल मीडिया पे भी आज इस पे डिस्कशन होती रही। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म हाउस पाकिस्तानी कौम का एक मुश्तरका एक सरकारी इमारत है जो इस कौम का असासा है, पाकिस्तानी कौम का असासा है। और वो पाकिस्तानी कौम का जो मुंतखब जो भी वज़ीर आज़म होता है वो बेसिकली उनके लिए वहाँ पे उनका सेक्रेटेरिएट है और वहाँ पे वो और उनके काबीना के दूसरे लोग अगर हों तो वो बैठते हैं। लेकिन आज उसी इमारत के अंदर मरियम नवाज़ ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया मुस्लिम लीग नून की तरफ से। आप लोगों को याद होगा मरियम नवाज़ एक सज़ा याफ्ता मुजरिमा है, उनको बाकायदा अदालत से सज़ा हो चुकी है। क्या पाकिस्तानी कौम का जो असासा है या ये जो वज़ीर आज़म हाउस एक सरकारी इमारत है वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिमा पाकिस्तान के आला अदलिया के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल कर सकती है? ये बहुत एक बड़ा और लाजिमी और बुनियादी सवाल है और इसके तहकीकात होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज उन्होंने जो तौहीन अदालत की और जिस तरीके से अदालत को दबाने के लिए उन पे इल्ज़ामात लगाए, तो मेरे ख़्याल में इसका नोटिस लेना चाहिए और साथ उस नोटिस के अंदर ये सवाल भी उठाना चाहिए कि क्या एक सज़ा याफ्ता जो मुजरिमा है या जो अनइलेक्टेड लोग हैं, ये जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो उस इमारत को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, क्या सरकारी मीडिया, क्योंकि PTV ने उसको लाइव दिखाया, तो क्या सरकारी मीडिया PTV है, APP है या रेडियो पाकिस्तान है, जितने भी है, क्या वो इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराह रास्त नशर कर सकते हैं? ये बुनियादी सवालात हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इनके वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी देते हुए ये ऐलान किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुतालबे पे फुल कोर्ट बेंच न बनाया तो वो अदालती कार्रवाई का बाइकाट करेंगे। इसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग का जो केस है वो यही बेंच सुनेंगे, तो उसके बाद उनके वकला ने कहा कि हम दलाइल नहीं देंगे, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, अब दलाइल मत दे, हम यहाँ पे अपने फैसले के अंदर इसको लिखेंगे। उसके बाद उनको समझ आया कि अदालत को दबाव में लाना मुश्किल है और उसके बाद उनका वकील वहाँ पे जाकर रोस्टम पे खड़ा हुआ और उसने कहा कि नहीं सर, मैं दलाइल देना चाहता हूँ। ये आज पाकिस्तानी अदलिया के साथ जो कुछ मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, ANP के एमएल वली ख़ान, MQM, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो,
इसी तरह उनके मोहसिन दावड़ और साथ साथ उनके जितने भी 11 जमातों के इत्तेहादी जमातों के सरबराहान हैं, उन्होंने आज पाकिस्तानी अदलिया के साथ जो कुछ किया, मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी कौम इनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की वो इंतहाई काबिल मज़म्मत था। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये पुल कोर्ट का डिमांड क्यों कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने आज अदालत के अंदर इस हवाले से भी बात की कि पुल कोर्ट अगर बन सकता है तो वो सितंबर में बनेगा, मतलब अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब कोर्ट बनेगा तो उसी वक्त तक इनका हमजा शरीफ पंजाब का वज़ीर आला रहेंगे। और इसी वजह से उन्होंने इतना सख्त मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने अदालत को दबाव में लाने की कोशिश की ताकि हमजा शहबाज को सितंबर तक टाइम मिल सके। क्यों टाइम मिल सके? आप लोगों को याद होगा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज उसी दिन गिरफ्तार होने वाले थे जिस दिन वो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। अभी अगर शहबाज शरीफ वहाँ से फारिग होंगे तो उनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है, उसमें इनके गिरफ्तारी का ख़दशा है, ये गिरफ्तार हो जाएगा। अगर ये गिरफ्तार हो जाएगा तो उसमें शहबाज शरीफ का भी नाम है। इसी वजह से अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सोच में है कि अब हम क्या करें। और ये इतने बड़े ब्लैकमेलर है कि इन्होंने आज इन तमाम लोगों को अपने साथ मिलाकर अदलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और उसमें ये मौलाना भी बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, उसमें बिलावल ने भी हिस्सा लिया। और फवाद चौधरी के मुताबिक आसिफ जरदारी पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं, वो पाकिस्तान से निकल चुके हैं। अभी बकौल फवाद चौधरी की ये सारे लोग पाकिस्तान से फरार होने वाले हैं। इसी वजह से आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि इन तमाम लोगों के नाम ECL पे डाला जाए ताकि ये लोग पाकिस्तान से न निकल सके। उसमें एक और जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि आसिफ जरदारी क्यों फरार हो गई पाकिस्तान से। ये बहुत बुनियादी सवाल है। उनके हवाले से बताया जाता है कि वो अपने जो रिजीम चेंज ऑपरेशन जिन लोगों ने लॉन्च किया था उनसे सपोर्ट लेने के लिए दुबई पहुंच गए हैं ताकि वहां से उनके साथ आज़ादी के साथ बात कर सके और वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को दबा सके ताकि वो जो इलेक्शन की बात हो रही है अक्टूबर में वो इलेक्शन ना हो जाए। अभी देखना है कि उनको अपने इस मंसूबे के अंदर कितनी कामयाबी मिलती है। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तानी कौम पे वाज़ेह हो जाएगा कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत की हमेशा इन लोगों ने कोशिश की और अब भी कोशिश कर रहे हैं ताकि बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए वो पाकिस्तान के इन इदारों को दबा सके और अपने लिए रिलीफ ले सके। तो ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक बुनियादी सवाल है कि क्या वो बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद होना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आज़ाद होना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले इन लोगों से आज़ाद होना पड़ेगा उनको। और इन लोगों से वो किस तरह आज़ादी हासिल कर सकते हैं? अपने वोट के ज़रिए आज़ादी हासिल कर सकते हैं। अगर वो अपने वोट का इस्तेमाल इनके ख़िलाफ़ करें तो इन लोगों से उनको निजात मिल जाएगी। एक और जो बुनियादी एक और चीज़ है जिसका हम चाहते हैं कि उस पर आज बात करें और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज हम देख रहे थे कि ये तो पाकिस्तानी कौम की खुशकिस्मती थी कि सुप्रीम कोर्ट इनके दबाव में नहीं आए और उन्होंने इनके दबाव को मुस्तरद कर दिया। फर्ज़ करिए अगर सुप्रीम कोर्ट इनके दबाव में आ जाते और पुल कोर्ट आज वो बना लेते तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता। और नुकसान क्या होता कि आने वाले वक्तों में जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इसी तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती, मुजाहिरे करती सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाकर अपनी मर्ज़ी के बेंचेस और अपनी मर्ज़ी के फैसले वहाँ से हासिल कर लेती और सुप्रीम कोर्ट जो एक इदारा है उसकी आज़ादी तबाह हो जाती। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस साहिबान ने इनके सामने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और वहाँ पे इनके दबाव में नहीं आई। ये पाकिस्तानी कौम की खुशकिस्मती है। एक और जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि कुछ ऐसे सहाफ़ी है जो इन लोगों के बयानिए को आगे लेकर जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को कल और परसों से वो लोग
तनकीद का निशाना बनाते रहे और ये कोशिश करते रहे कि पीटीएम का जो बयानिया है उसमें वो भी हिस्सेदार बन सके और जजेस के ख़िलाफ़ ट्विटर पे कैंपेन चलाकर या उनके ख़िलाफ़ ट्विटर पोस्ट करके उनको दबाव में लाने की कोशिश करी। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम जैसे जो सहाफ़ी है वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान को बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद करने के साथ खड़े हैं। और इसी वजह से हम एक हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, बहुत क्लियर मौक़िफ़ ये है कि हम पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हैं और कौम के मुफादात में जो कुछ भी होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। कौम के मुफादात के जो भी चीज़ अगेंस्ट होगी उसके अगेंस्ट हम बात करेंगे। ये एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। लेकिन ये जो हमारे सहाफ़ी दोस्त कर रहे हैं ये पाकिस्तानी कौम के साथ और पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रहे, ये एक बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं और मेरे ख़्याल में ये करना मुनासिब नहीं होगा। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़े हो जाए। देखिए, पैसे के लिए अगर आप ज़मीर बेचते हैं तो ये किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि पैसा एक आरिज़ी चीज़ है और दुनिया के अंदर आपकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। हमारे पास ये बिल्कुल गारंटी नहीं है कि इस दुनिया के अंदर कितनी देर के लिए हम ज़िंदा रहेंगे। 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए, 10 घंटों के लिए, 10 दिनों के लिए, 10 साल के लिए, ये किसी के पास ये गारंटी नहीं है। इसी वजह से हम जो कुछ भी करेंगे तो कम से कम जो भी काम करेंगे उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं और अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो उसका जवाब हमें अल्लाह के सामने देना पड़ेगा। अगर हम अपने कौम के अगेंस्ट जाएंगे तो इस कौम के साथ हम जितनी भी गद्दारी करेंगे तो उस गद्दारी का एक तो यहाँ पे भी अंजाम बहुत बुरा होगा और दूसरा अल्लाह के सामने भी हम कोई जवाब फिर नहीं दे सकेंगे, वहाँ भी हम फंस जाएंगे। इसी वजह से हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एक और जो बुनियादी चीज़ था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर से जो बात की जा रही है कि मतलब यहाँ से जो कुछ सियासी लोग हैं वो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी है कि अगर ऐसा कुछ है तो उन लोगों को रोकने के लिए उनका नाम ECL पे डालना चाहिए। आखिर में हम पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से बात करेंगे। आज मैं देख रहा था कि जावेद लतीफ़ के बाद आज साद रफ़ीक ने भी पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बातें की और फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की। तो हम पाकिस्तानी फ़ौज से ये मुतालबा करते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत इदारा है और जितने भी ये इस किस्म के जो लोग हैं जो फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फ़ौज की ज़िम्मेदारी है। अगर यहाँ पे FIA कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि वो ऑलरेडी इनके अंडर है और वज़ारत दाखिला का अंडर है और वज़ीर दाखिला उनका है, अगर वहाँ से कोई एक्शन नहीं हो जाता तो कम अज़ कम फ़ौज को मुदाखलत करनी चाहिए और इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि फ़ौज पे तनकीद करना, फ़ौज को कमज़ोर करना ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है। और फ़ौज से हम यही मुतालबा करते हैं कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ फौरी तौर पे एक्शन ले, इन लोगों के ऊपर हाथ डाल दे और कौम को बताया जाए कि ये वही लोग हैं जो इस इदारे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी वजह से हमने इनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।